क्वेश्चन है यहाँ पर और सबसे पहले तो ये करेक्शन कर लेना, ये जो है ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। सो अ फिश इन एन एक्वेरियम अप्रोचेस द लेफ्ट वॉल एट अ रेट ऑफ 3 मीटर, ये 3 है, ठीक है। 3 मीटर पर सेकंड, ऑब्जर्व्स अ फ्लाई अप्रोचिंग इट एट 8 मीटर पर सेकंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 4/3, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई, ठीक है। ये जो फ्लाई है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी बतानी है। तो देखो सॉरी, कुछ तो क्वेश्चन में ही गिवन है। क्वेश्चन में जो रियल, अपन कह सकते हैं कि रियल डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो रियल डिस्टेंस है इसको इंटरफेस मानते हैं अपन, ये इंटरफेस का नाम कुछ कर देते हैं जैसे पी। एक बार क्वेश्चन समझा देंगे वापस। हाँ वही वही बता रहा हूं। देखो आप, एक फिश है एक्वेरियम के अंदर, ये रही फिश, ठीक है। इस फिश ने एक फ्लाई को देखा, ये रही फ्लाई, ठीक है। क्वेश्चन ही समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन समझना है इसमें। तो फिश इन एन एक्वेरियम अप्रोचेस द लेफ्ट वॉल एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो फिश की जो वेलोसिटी है, फिश जो जा रही है वो लेफ्ट साइड जा रही है, तो फिश की वेलोसिटी में माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड ले लेता हूँ। समझ में आ रही है बात। साइन कन्वेंशन कुछ इस तरह से ले लेते हैं अपन कि अगर लेफ्ट साइड जाते हो तो नेगेटिव आएगा और राइट साइड जाते हो तो पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पर एक और जो कॉन्सेप्ट काम आएगा वो आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। आपको मालूम है रिलेटिव वेलोसिटी कब आती है? रिलेटिव वेलोसिटी आती है जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट दोनों ही मोशन में हो। कैसे? मान लो एक ऑब्जेक्ट तो इस तरफ जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लो वी ए है, इसकी वेलोसिटी क्या है, वी बी। तो ये तो इनकी एक्चुअल वेलोसिटी है। पर अगर ये कहा जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या करोगे आप? वी ए माइनस वी ए माइनस वी बी। करोगे, और फिर साइन के साथ करोगे तो वी ए तो किसका है, प्लस का है, तो प्लस का वी ए हो जाएगा, माइनस वी बी किसका है, वी बी माइनस का है, तो माइनस का वी बी हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव यस सर। वेलोसिटी कब आती है प्ले में? रिलेटिव वेलोसिटी आती है जब दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहे हो। तो यहाँ पर वापस आते हैं अपन अपने क्वेश्चन पे, कह रहे कि अ फिश इन एन एक्वेरियम अप्रोचेस द लेफ्ट वॉल एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। लेफ्ट साइड में जा रही है कोई फिश, और कितनी वेलोसिटी से आ रही है? 3 मीटर पर सेकंड से। क्योंकि लेफ्ट साइड जा रही है, मैं साइन कन्वेंशन नेगेटिव ले रहा हूँ तो मैंने नेगेटिव ले लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑब्जर्व्स अ फ्लाई अप्रोचिंग इट एट 8 मीटर पर सेकंड। तो उसने क्या करा, एक फ्लाई को देखा, और उसने फ्लाई सर को तो ये तो देखा। रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ना, हाँ 8 मीटर। बिल्कुल बिल्कुल, वही बता रहा हूँ। तो देखो उस फिश ने क्या करा, फ्लाई को देखा। तो आप एक चीज नोटिस करो कि फिश तो खुद ही मोशन में है, फिश तो खुद भी मोशन में है, और मोशन करते हुए उसने एक फ्लाई को देखा, तो मतलब दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हो गए। तो ये क्या हो गई? रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। पर एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि आप एक चीज ध्यान से देखना कि ये जो फिश है ना, फिश को जो ये फ्लाई है, अगर मैं कहूँ कि फ्लाई जो है किसी इंस्टेंट पर, जो फ्लाई है वो एक्स डिस्टेंस पर है इंटरफेस से, और फिश जो है वो वाई डिस्टेंस पर है इंटरफेस से। तो फिश को जो है, फ्लाई जो है वो अपरेंट पोजीशन पर दिखेगी। कितनी अपरेंट पोजीशन पर दिखेगी? म्यू एक्स पर। तो उसकी डिस्टेंस क्या हो गई? ये अपरेंट डिस्टेंस हो गई। तो इसलिए वेलोसिटी भी जो आएगी वो क्या आएगी? अपरेंट वेलोसिटी आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि भाई अपरेंट, ध्यान से देखना, अपरेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रेस्पेक्ट टू फिश, ठीक है। और वो आपको दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपरेंट वर्ड तो इसलिए आ गया क्योंकि दोनों अलग अलग मीडियम में थे, रिफ्रैक्शन होगा। अपरेंट वर्ड तो उसके लिए आया। और दूसरी बात, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी इसलिए आया है क्योंकि फिश ऑब्जर्व कर रही है उसको, फिश ऑब्जर्व कर रही है फ्लाई को, और फिश और फ्लाई दोनों मोशन में है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। अब ये आपसे आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई। आपको बताना है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई क्या होगी। फ्लाई के लिए FLY लिख देता हूँ। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई क्या होगी, ठीक है। तो आप देखिए, आप अगर इसको क्वेश्चन को समझ लो तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अगर मैं लिखूं कि भाई एपेरेंट एपेरेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, ठीक है, ऑफ फ्लाई विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू फिश,
ठीक है, तो यहाँ से आप मैच करना जो मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट बताया। तो अपरेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, तो यहाँ पर क्या होगा, अपरेंट वेलोसिटी ऑफ क्या आ जाएगा, अपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई आ जाएगा, ठीक है, और Yes, sir. माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश आ माइनस जाएगा, apparent velocity of Fish. fish. ठीक है। भाई यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लाई लेने की जगह अपन को क्या लेना पड़ेगा, एपरेंट लेना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को, क्या लेना पड़ेगा, एपरेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई कैसे निकालोगे, तो देखो एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई क्या है, अगर मैं अब बात करूं एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई क्या मानी है आपने, देखो एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई आपने क्या मान रखी है, एक्स, देखो है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर एपरेंट डिस्टेंस ऑफ फ्लाई निकालूं तो एपरेंट, Mu X. हाँ Mu म्यू X. एक्स आ जाएगा, तो एपरेंट डिस्टेंस ऑफ फ्लाई कितना आ जाएगा, तो एपरेंट डिस्टेंस ऑफ फ्लाई आ जाएगा म्यू एक्स, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं एपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई निकालूं, एपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई निकालूं तो क्या करूं, डी बाई डी टी कर दूं, इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ क्या कर दें, म्यू एक्स कर दें, ठीक है। तो म्यू तो बाहर आ जाएगा और डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, Constant cut. ये म्यू और वी Mu हो हो जाएगा। जाएगा mu. तो यानी क्योंकि ये X का जो, डिफरेंशिएशन 1 हाँ होता है. ये जो v आपने निकाला है ना, v क्या होगा, v होगा आपका एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई, क्योंकि ये एक्चुअल, अगर मैं इसका इस एक्चुअल डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई आ जाएगा ना, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई, Mu भी आ जाएगा. हाँ म्यू, और फ्लाई के लिए एफ एल वाई लिख दूं, क्योंकि फिश के लिए आपने एफ लिखा हुआ है, तो फ्लाई के लिए एफ एल वाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एपरेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लाई होगी वो क्या होगी, म्यू इनटू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, ठीक है, ये बात आ गई। माइनस ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ फिश आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि एपरेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विद रिस्पेक्ट टू फिश तो आपको दिया ही हुआ है, वो कितना 8 मीटर पर सेकंड, तो इसको मैंने 8 तो लिख सही दिया, हो जाएगा 8 mu. ठीक है। और इसको अभी म्यू लिखते हैं, और वी ऑफ फ्लाई तो आपको, अच्छा फ्लाई किस तरफ जा रहा है, ये देखो फ्लाई इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, फ्लाई इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब किसका साइन है उसके साथ, पॉजिटिव साइड आएगा। ठीक है। तो वो आ जाएगा यहाँ पर ये म्यू ऑफ माइनस, फिश के लिए आप क्या लगाओगे, माइनस का वी, नेगेटिव साइन। Minus. माइनस का भी लगाओगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा, देखो ये 8 आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस, और वी ऑफ फिश तो आपको दे रखा है, वी ऑफ ये फिश है, ठीक है। माइनस मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, ध्यान रखना -3, या तो आप यहाँ पर ही -3 रख लो, ठीक है। तो माइनस मैंने ऑलरेडी लगा दिया है यहाँ पर, तो म्यू वी ऑफ फ्लाई देन प्लस, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट -3 रख देना, तो +3 आ जाएगा, तो 8 - 3 करोगे तो 5, देन म्यू आपको 4/3 दे रखा है, और ये वी ऑफ फ्लाई आ जाएगा, ठीक है। आगे आप करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 15/4 आ जाएगा, ये 15/4 वी ऑफ फ्लाई, तो ये आ जाएगी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, कितना आ गया, 15/4। आया समझ में, सर आपसे पूछना है कुछ। क्या चीज, Sir, सर यहाँ पर तो दिस PQ इज अ इंटरफेस, PQ क्या है, इंटरफेस है। ये आवाज कट रही है. हाँ हाँ ध्यान से देखो आप, वो तो हो जाता है नेटवर्क से। देखो PQ सही क्या है, आ रही है। इंटरफेस है, यहाँ से यहाँ तक की जो एक्चुअल डिस्टेंस है, मतलब इंटरफेस से फिश तक की एक्चुअल डिस्टेंस कितनी ले रखी है आपने, y, ठीक है। और फिर मैं ये वाली डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूँ, दिस इज द apparent डिस्टेंस ऑफ अ फ्लाई, ठीक है, फ्रॉम द इंटरफेस, वो क्या है, म्यू एक्स है। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस लेने जाऊं, कैपिटल वाई लिखा हुआ है मतलब मैंने यहाँ, ठीक है, किसके लिए ले रहा हूँ मैं, अपरेंट के लिए। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपनी म्यू एक्स प्लस वाई, आ रहा है समझ में, ये स्मॉल वाई है। सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस, ओके, दिस इज द टोटल डिस्टेंस, बट बाय कंसिडरिंग द apparent distance of a fly from the interface, ठीक है। मैं अगर इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो dy/dt हो जाएगा, ठीक है, ये म्यू बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx/dt, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा dy/dt। अब थोड़ी चीजें समझने की कोशिश करना, ये तो म्यू हो गया। अब dx/dt क्या होगा, तो देखो x जो है इस फ्लाई की एक्चुअल डिस्टेंस थी इंटरफेस से, तो वेलोसिटी भी जो आएगी वो भी V एक्चुअल velocity आएगी, हो जाएगा. वो भी एक्चुअल आएगी, ये चीज समझना। तो वो एक्चुअल आ गई, वी ऑफ फ्लाई हो गया। ऐसे ही देखो y जो डिस्टेंस है फिश की,
वो एक्चुअल डिस्टेंस है इंटरफेस velocity से, of fish. तो ये भी एक्चुअल आएगी, एक्चुअल, तो ये एक्चुअल आ गई फिश की, ठीक है। अब ये जो dy बाय dt आपने निकाला है, तो dy बाय dt जो लिया था आपने, ये जो टोटल डिस्टेंस ली थी विद कंसिडरिंग द अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई, ओके। सो ये जो dy बाय dt आपके पास आएगा, dy बाय dt क्या होगा, dy बाय dt इज द dy बाय dt इज द वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी विच अ फिश कैन सी ऑफ अ फ्लाई, फिश जो है उसने फ्लाई की जो वेलोसिटी देखी है, या मैं ये कह सकता हूँ कि फिश के रेस्पेक्ट में जो फ्लाई की वेलोसिटी है वो है ये dy बाय dt, जिसको अपन ने लिख दिया 8, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऐसे 8 म्यू, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, प्लस वेलोसिटी ऑफ फिश कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ करोगे आप 8 माइनस 3, ठीक है, देन म्यू वेलोसिटी ऑफ फ्लाई, इसको भी आप जब सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी ऑफ फ्लाई जो आएगी आपके पास वो आएगी 15/4 मीटर अपॉन सेकेंड। So if you do this question by this method also you can get the same answer, and this by this method also you will get the same answer। तो प्रिफरेबली जब आप कंपटीशन में या एमसीक्यू एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो ये मेथड अप्लाई करना, सीधे डिफरेंशिएशन करके आपको वैल्यू पुट करनी है ना, सर एक है ना। अभी नहीं देखा क्योंकि मैंने उसको पेस्ट नहीं कर रखा है, ठीक है, ओके। सो एक ग्लास स्लेब लेते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब कर देते हैं PQRS। सो दिस PQRS इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, और थिकनेस जो है इस ग्लास स्लेब की वो है T इज अ थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लेब, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, म्यू जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेते हैं इस पे, जैसे आपने ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिया, इसको A कर देता हूं मैं, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, इस पॉइंट को A कर, नाउ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ करा हमने, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A। नाउ लेट्स टेक अ इंसिडेंट लाइट रे, सो दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई। नाउ ये इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे अपन इंसिडेंट एंगल, तो ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा I, ओके। तो आउटसाइड ग्लास स्लैब तो एयर है, ठीक है, आउटसाइड ग्लास स्लैब क्या एयर है, एयर क्या रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से डेंसर में आ रहा है ये, तो रेयर से डेंसर में जब ये आ रहा है तो जो लाइट रे bend होगी towards normal, आपकी, bend इट towards विल मूव normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, तो थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल करके ये लाइट आपकी आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड लाइट रे, ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे हो गई आपकी, ये वाली रिफ्रैक्टेड लाइट रे हो गई। तो ये जो इंटरफेस लिया था आपने इस साइड वाला, ये इंटरफेस को कैसे डिनोट किया था, ए, ठीक है। सो दिस एंगल विल बी हाउ मच, दिस इज द रिफ्रैक्टेड एंगल आर, ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, दिस लाइट रे, दिस रिफ्रैक्टेड लाइट रे देन रीच द सेकंड इंटरफेस। तो ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इसके दो इंटरफेसेस हैं, एक तो PQ हो गया इंटरफेस और दूसरा इंटरफेस हो गया आपका SR, ठीक है। तो पहले इंटरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ, ये जो लाइट रे है ये दूसरे इंटरफेस पर पहुंच गई, और इस इंटरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मैंने मार्क कर दिया B, ठीक है। अब B पर भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो आपने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल एट द सेकंड इंटरफेस, और पॉइंट ऑफ अवे इंसिडेंस क्या फ्रॉम है, द B है, नॉर्मल ठीक है। जाएगी नाउ दिस एंगल इज R, सो दिस एंगल इज आल्सो, दिस एंगल इज आल्सो R R, ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब अंदर तो आपका डेंसर मीडियम है, बाहर रेयर मीडियम है, ओके। सो इट विल गो अवे फ्रॉम द away नॉर्मल, from the normal ठीक है, बहुत इजी है। बट यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंसिडेंट लाइट रे थी, इस इंसिडेंट लाइट रे के पाथ को आगे आप इस तरह से इसके पाथ को एक्सटेंड कर दो आगे, ठीक है। सो दैट इज अ पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, जो आपकी इंसिडेंट लाइट रे थी उसका पाथ है ये। तो यहाँ से जो रे इमर्ज होगी, जो इमर्जेंट रे होगी आपकी, दैट parallel to the इमर्जेंट रे incident विल light गो ray. पैरेलल टू दिस पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। दिस इमर्जेंट रे विल गो parallel to the path of Incident incident light light ray. ray, okay। Now the distance between the perpendicular distance between the path of emergent ray and the path of incident light ray, this is Lateral called displacement. lateral displacement, so I am denoting lateral displacement by D,
Okay, so this is the refraction through rectangular glass slab. So when the refraction, अच्छा ये जो इमर्जेंट रे जो एंगल बनाएगी यहाँ पर इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल ई. किससे डिनोट करते हैं उसको? ई से डिनोट करते हैं. दोबारा एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ कि PQRS is the rectangular glass slab. Okay, the refractive index of this glass slab is mu. Okay, now here this ray, let's give them a name. Okay, so let's say this XA. XA is the incident light ray. Okay, I is the incident angle. Now this A and B, AB is a refracted light ray. Okay, and R is the refraction angle. Now here this at the point of incidence B or at the second interface, this AB is a incident light ray. For second interface के लिए AB क्या हो जाएगी? Incident light ray हो जाएगी. R जो है वो incident angle हो जाएगा. And this BY is a emergent ray. ठीक है. Now you can see that you can see here that what is happening, that this emergent ray is parallel to the path of incident light ray. जो incident light ray है उसका जो पाथ है उसके इमर्जेंट लाइट रे जो है वो पैरेलल है. तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. नाउ इफ आई टेक दिस आउटसाइड मीडियम एज 1 एंड दिस इनसाइड मीडियम इज 2. ठीक है. देन दिस आउटसाइड मीडियम इज 1. ठीक है. तो यहाँ पर अगर इसको μ1 में कहूँ तो μ1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, μ2 इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा, एंड अगेन यहाँ पर μ1 इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है. समझ में आ रही है बात यहाँ तक? तो अगर आपको इसको प्रूफ करना हो कि वाई, अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि वाई द पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रे एंड द पाथ ऑफ इमर्जेंट लाइट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, कैसे पैरेलल है वो एक दूसरे के, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर स्नेल लॉ लगाओ. देखो बाय स्नेल्स लॉ. ठीक है. स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं अपन फोर इंटरफेस PQ वाला जो इंटरफेस है उसके लिए. ठीक है. तो देखो क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर. ठीक है. साइन आई डिवाइड बाय साइन आर. देन रे जो जा रही है आपकी 1 से 2 में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 कितना हो गया आपका? म्यू हो गया, और 1 का कितना हो गया? 1 हो गया. तो साइन आई बाई साइन आर कितना आ जाएगा आपके पास? म्यू आ जाएगा. ये एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास. फिर ऐसे ही आप कर दोगे फोर इंटरफेस आर एस. ठीक है. तो आर एस के लिए देखो साइन आई कितना हो जाएगा? साइन आई तो आर हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, और इमर्जेंट एंगल कितना हो जाएगा? साइन ई हो जाएगा. अब ये 2 से 1 में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 आ जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 क्या है? 1 ही है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 क्या है? म्यू है. यह आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी. अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो. 1 और 2 इक्वेशन को क्या करें अपन? मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आप क्या आ जाएगा? साइन आई डिवाइड बाय साइन आर. ठीक है. इंटू साइन आर डिवाइड बाय साइन ई इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू इंटू म्यू. तो म्यू से म्यू कट जाएगा, यहाँ पे ये साइन आर से साइन आर कट जाएगा. आपके पास साइन आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन ई आ जाएगा. या मैं ये कह सकता हूँ कि आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई हो जाएगा. ठीक है. सो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि व्हेन द रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी. ठीक है. रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस क्या है? टी है. उससे जब रिफ्रैक्शन होता है, देन द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, और आई कैन से दैट द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द इमर्जेंट एंगल. इंसिडेंट एंगल जो होता है वो इमर्जेंट एंगल के बराबर होता है. ठीक है. द इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू इमर्जेंट एंगल, so that the path of incident light ray is parallel to the path of emergent light ray. तो emergent light ray आपको दिख ही रही है, BY जो है वो अपनी emergent light ray है. ठीक है. और ये इंसिडेंट लाइट रे को मैंने येलो से डिनोट किया हुआ है. तो ये क्या होगा? दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. द पाथ ऑफ बोथ द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, बट दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d. ठीक है. So this perpendicular distance between these two rays is called lateral displacement, and we denote lateral displacement by d. किससे डिनोट करेंगे lateral displacement को? अपन d से डिनोट करेंगे. ठीक है ना.